हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए, अच्छे रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। तो आइए आज शुरू करते हैं। आज का सब्जेक्ट हमारा है कंपनी लॉ। सब्जेक्ट क्या है हमारा? कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में मैं छोटा छोटा टॉपिक आप लोगों को बता रहा हूं ताकि आपको पढ़ने में भी सुविधा रहेगा, समझने में भी सुविधा रहेगा। आज बताएंगे कि कंपनी लॉ में कि जब किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो उस समय जो रजिस्ट्रार होता है, अर्थात जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन करता है, उसके क्या कर्तव्य होते हैं। रजिस्ट्रार के कर्तव्य। टॉपिक है रजिस्ट्रार के कर्तव्य। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रजिस्ट्रार क्या होता है। रजिस्ट्रार का मतलब होता है कि एक ऐसा अधिकारी होता है, ऐसा कंपनी के कानून का एक अधिकारी होता है जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन करता है। जो व्यक्ति कंपनी का रजिस्टर, जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे लिमिटेड कंपनी हो, तो जितनी भी कंपनियां हैं सबका रजिस्ट्रेशन कौन करता है? रजिस्ट्रार करता है, जो कंपनी एक्ट 1956 एंड रिवाइज्ड कंपनी एक्ट 2030, तो वह कंपनी का रजिस्ट्रेशन करता है। जैसे ही कोई कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है या जब किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है तो उसके सारे डॉक्यूमेंट, सारे फाइल कवर करके वो कहाँ दिया जाता है? रजिस्ट्रार के पास दिया जाता है। और जब रजिस्ट्रार के पास दिया जाता है तो ऐसे नहीं कि गया और रजिस्ट्रार ने क्या नाम है तुरंत मोहर लगा दिया, सिग्नेचर कर दिया, ऐसा नहीं होता। वो उसको पूरा सरसरी निगाह से अच्छे से देखता है और देखने के बाद से सब कुछ डन होता है तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है। प्रश्न अब ये है कि जब किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है या रजिस्ट्रार के द्वारा कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है तो रजिस्ट्रेशन करते समय जो रजिस्ट्रार होता है उसके क्या अधिकार होते हैं, ठीक ना, क्या उसकी ड्यूटी होती है, यह जानेंगे। सबसे पहले इसमें है कि जब भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो रजिस्ट्रेशन करते समय जब उसके पास फाइल जाती है रजिस्ट्रार के पास तो वह सबसे पहले क्या देता है? रसीद देता है। क्या देता है? रसीद देता है। फर्स्ट स्टेप में है रसीद देता। रसीद देता है या रसीद देना। इसका मतलब होता है कि जैसे ही हम सारे डॉक्यूमेंट कंपनी के अपने पास से लगाकर, उसकी फोटोकॉपी या ओरिजिनल जैसे भी हो, लगाकर हम रजिस्ट्रार को देते हैं तो उसमें से एक स्लिप देता है कि हाँ, फला कंपनी का फला व्यक्ति ने जमा किया मेरे पास फाइल, उसकी रिसीविंग उसको दे दी जाती है ताकि वो प्रमाणित रहे कि हाँ भाई, हमने कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए अपने फाइल रजिस्ट्रार के पास दे दी। तो सबसे पहले रजिस्ट्रार का कर्तव्य होता है कि जो भी रजिस्ट्रेशन की फाइल उसके पास आती है वो अपने यहाँ जमा कर लेता है और जमा करने के बाद से जो भी पार्टी जमा करती है उसको रसीद दे देता है। ओके। दूसरा नंबर, निगम की सभी कार्यवाहियों की जांच करना। इसका मतलब होता है कि निगम संबंधी जितनी भी कार्रवाइयां होती हैं, मतलब कारपोरेट संबंधी, कंपनी से संबंधित जितनी भी कार्रवाइयां होती है, उस कार्रवाइयों की उस फाइल के माध्यम से वो क्या करता है? जांच करता है कि जितने भी कंपनी के रजिस्ट्रेशन करने में हमारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं उस रिक्वायरमेंट्स के ये कंपनी फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी वो क्या करता है? जांच करता है। ठीक ना। जब यह हो जाएगा तब इसके बाद क्या करता है? पार्षद सीमा नियम व पार्षद अंतर नियम की जांच करना। इसका मतलब होता है कि जब भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो पक्का है कि उसके पास आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दोनों तैयार किया जाता है। दोनों की फाइल रजिस्ट्रार के पास
प्रस्तुत की जाती है। तो जब भी ऐसी फाइलें रजिस्ट्रार के पास फाइल की जाती है, दी जाती है, तो वह रजिस्ट्रार क्या करता है, देखता है कि कंपनी का पार्षद सीमा नियम सही ढंग से तैयार किया गया है कि नहीं, उसके जितने भी रूल्स हैं, जो 6 क्लाज उसके बने हुए हैं, उसको पूरा करता है या नहीं करता है। अंतर नियमों की जांच की जाती है कि कंपनी की आंतरिक कार्य प्रणाली कैसे है, किस ढंग से है, इसकी भी वो जांच करता है। ठीक है, तो इस तरह 3 कार्रवाइयाँ हुई। अगला क्या करता है, कंपनी की नाम की औचित्य की जांच करता है, की जांच करना। इसका मतलब होता है कि देखे होंगे जब पार्षद सीमा नियम आपको पढ़ा रहे थे कि उसके जो 6 क्लास होते हैं उसमें एक नाम वाक भी होता है। नाम वाक में होता है कि उसमें कंपनी का नाम रखा जाता है, उसमें भी कुछ रूल्स है कि इस तरह के नाम नहीं रखे जाते हैं, वो पार्षद सीमा नियम वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा। तो जब भी कोई कंपनी के रजिस्ट्रेशन की फाइल रजिस्ट्रार के पास पहुंचती है तो वहाँ उसके नाम की वो जांच करता है कि नाम कंपनी के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ऐसा नाम रखने के पीछे उसका क्या औचित्य है, क्या ऑब्जेक्ट उसका है, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसा नाम रखा गया। ये भी ध्यान दिया जाता है कि नाम जो रखा गया है ऐसा नहीं कि जो रिस्ट्रिक्शन है, अर्थात कि ऐसे नामों को नहीं रखा जा सकता है, तो कहीं ऐसा तो नाम नहीं रखा गया, इसकी भी वो रजिस्ट्रार क्या करता है, जांच करता है। ठीक ना। अगला क्या करता है, हस्ताक्षर हस्ताक्षरकर्ताओं की जांच करना। मतलब कि जो रजिस्ट्रेशन का हमारा डॉक्यूमेंट्स होता है तो उसमें जो भी कंपनी के मेंबर्स होते हैं उनके सिग्नेचर्स होते हैं, तो ये देखा जाता है कि कंपनी के जो भी मेंबर्स उस पर सिग्नेचर किए हैं वो सिग्नेचर उनके हैं या नहीं हैं, नाम के अनुसार है या नहीं है, इसकी भी जांच की जाती है। अगला क्या किया जाता है, ये हस्ताक्षर बार एक और चीज़ बता दें कि हस्ताक्षर भाग भी पार्षद सीमा नियम में ही होता है, जो उसका अंतिम क्लाज है। उद्देश्य, अगला इसमें टॉपिक हमारा है उद्देश्य वाक्य की जांच करना। उद्देश्य वाक्य की जांच करना। उद्देश्य वाक्य की जांच करना का मतलब है कि कंपनी का जब भी रजिस्ट्रेशन कराया जाता है तो कंपनी रजिस्ट्रेशन करने से पूर्व ये जानना चाहती है कि जिस कंपनी का हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ये किस पर्पस से स्थापित की जा रही है, किस पर्पस से बनाई जा रही है, किस टाइप की हमारी कंपनी है, तो इसकी भी इसमें जांच की जाती है। किसके ऑब्जेक्ट क्या होती है, किस उद्देश्य के इसको स्थापित किया जाता है, किस टाइप की हमारी ये कंपनी है, इन सभी की जांच की जाती है। तो इस तरह जब भी किसी रजिस्ट्रार के पास कंपनी का रजिस्ट्रेशन करने की फाइल प्रस्तुत होती है तो वहाँ पे रजिस्ट्रार का यह ड्यूटी होता है, कर्तव्य होता है कि इन चीज़ों की वो विधिवत या सरसरी निगाह से या जैसे भी वो चीज़ समझे जांच कर सकता है। जब पूर्ण रूप से वो संतुष्ट हो जाता है तो क्या करता है, वो कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर देता है। ठीक है। प्रश्न अब एक चीज ये भी उठता है कि किसी कंपनी का जब भी रजिस्ट्रेशन होता, क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता, तो रजिस्ट्रेशन के क्या प्रभाव पड़ते हैं, रजिस्ट्रेशन के प्रभाव। जब भी किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं। ठीक ना। पहला इफेक्ट हमारा होता है कि कंपनी, जो भी कंपनी है या जो संस्था है, एक निगमित संस्था बन जाती है। अर्थात जो हमारी कंपनी है वो क्या हो जाती है, एक निगमित संस्था बन जाती है। निगमित संस्था बनने का मतलब ये होता है वो एक कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन हो जाता है। अर्थात कंपनी एक्ट के तहत जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो एक निगमित संस्था, एक कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस बन जाता है कि यह कंपनी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। अगला है कि दूसरा इसमें क्या होता है, दूसरा एक और इफेक्ट पड़ता है कि कंपनी के जो सदस्य होते हैं, ठीक ना, कंपनी और सदस्यों में क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कंपनी
व सदस्यों के मध्य अनुबंध, कंपनी व सदस्यों के मध्य अनुबंध हो जाता है। मतलब कभी कंपनी का निर्माण होता है तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होने के बाद से जो कंपनी हमारी है, कंपनी तो एक कृत्रिम व्यक्ति होता है, कोई पर्सन थोड़े होता है, वो कंपनी और जो उसके मेंबर्स होते हैं उन बीचों में एक रिलेशनशिप बन जाता है और उनके बीच एक अनुबंध होता है कि भाई सबकी ड्यूटी, सबके राइट्स डिवाइड कर दिए जाते हैं कि किस उद्देश्य से इसे स्थापित किया जा रहा है, कैसे चलाया जा रहा है, कंपनी और सदस्यों के बीच में हमारा क्या रिलेशंस है। इस तरह का रिलेशंस है, एक कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध बन जाता है। अगला क्या होता है कि जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो कंपनी क्या होता है कंपनी के पार्षद सीमा नियम व अंतर नियम क्या होता है, तैयार होता है, जो यह एक रूल्स की तरह काम करता है। मतलब कि जब भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उस कंपनी के कुछ अलग रूल्स होते हैं। वो रूल्स क्या होते हैं, पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम होते हैं। अर्थात रजिस्ट्रेशन होने के बाद जब कंपनी चलाई जाती है तो उसे इस सीमा नियम और अंतर नियम के रूल को फॉलो करना पड़ता है तथा कंपनी एक्ट के भी रूल को उसे फॉलो करना पड़ता है। अगला क्या होता है इसमें, अगला एक और चीज़ होता है कि जब भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जब भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो उस कंपनी पे कंपनी का नाम न्यायालय में चला जाता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी बिना वजह से उस कंपनी के ऊपर मुकदमा नहीं कर सकती है, न किसी प्रकार का विवाद खड़ा कर सकती है। यहाँ तक कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद से वह कंपनी किसी अन्य कंपनी पे वैसी समस्या उत्पन्न होने पर याचिका दायर कर सकती है या कोई व्यक्ति भी इस पर याचिका दायर कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि जब किसी संस्था का रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो एक तरह से वो अवैधानिक होता है। उसी तरह कंपनी का जब रजिस्ट्रेशन नहीं है लेकिन कंपनी एक कारोबार अपना कर रही है कंपनी के तहत, तो एक तरह से अवैधानिक संस्था है। यदि रजिस्ट्रेशन उसका हो जाता है तो वह कंपनी किसी अन्य कंपनी पर भी वाद प्रस्तुत कर सकती है। तो यही सब उसके प्रभाव, इफेक्ट वगैरह पड़ते हैं। मेन आपका इसमें टॉपिक था कि रजिस्ट्रार के कर्तव्य। ये तो चूंकि रजिस्ट्रेशन की बात आई तो मैंने थोड़ा सा इसको हिंट कर दिया। बस और भी चीज़ इफेक्ट पड़ता है कि रजिस्ट्रार चाहे तो इन फ्यूचर में कंपनी के नाम में चेंजिंग भी कर सकता है। यदि उसको लगता है कि ऐसी समस्या उत्पन्न हो सकती है तो नाम में भी चेंज कर सकता है। बहुत सारे इसमें कंपनी में है, डिटेल में है, तो एक एक टॉपिक आपको मैं बताऊंगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। नोट कर लीजिएगा, छोटे क्वेश्चन में, शॉर्ट्स क्वेश्चन में ये आता है कभी कभी क्वेश्चन कि रजिस्ट्रार के क्या कर्तव्य होते हैं, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के समय रजिस्ट्रार के क्या कर्तव्य होते हैं। तो यही 5-6 पॉइंट्स हैं, यही उसके कर्तव्य होते हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो आज का समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर ऐसे ही किसी छोटे पॉइंट के साथ आप जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। और मैं चाहूँगा कि जो हमारे वीडियो देख रहे हैं तो लाइक तो ज़रूर कर दें, और जो चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब चैनल ज़रूर करें। ठीक है, फिर कल मिलते हैं, बाय।